दोस्तों, समुद्री तूफान बायरॉन ने इसराइल में दूसरे दिन भी आफत ढा दी। कहीं मौत, कहीं गाड़ियों का तेज पानी में बह जाना और कई इलाकों में पूरा का पूरा इलाका तलैया बन जाना। ये सब आज इसराइल से आने वाली तस्वीरों में साफ दिख रहा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। कहीं आसमान से गिरी बिजली ने सामानों को राख कर दिया, तो कहीं शहरों में आए सैलाब में सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चलती नजर आईं। बारिश की इतनी बेहिसाब बौछार पड़ी कि इसराइली लोग ऊपर वाले से दुआएं मांगते दिखे। मिडिल ईस्ट पूरा भीगा पड़ा है, लेकिन इसराइल की तस्वीरें बता रही हैं कि बायरॉन तूफान ने यहां सबसे ज्यादा वार किया है। गजा की हालत तो पहले ही तबाह हाल पड़ी थी। अब इस तूफान, बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने लोगों की जिंदगी को दो चार कर दिया है। लेकिन गजा की बात बाद में करेंगे, पहले इसराइल की तबाही देख लीजिए। अभी तक जो तस्वीरें आपने देखी मेरे बोलते पर, उनके अलावा इसराइल की बेहाली और नुकसान की 10 और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, इसराइल में समुद्री तूफान बहुत से लोगों के लिए तबाही और आफत लेकर आया है। ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि इसराइल पर मौसम की जबरदस्त मार पड़ी है। इसराइल के नेतानिया इलाके में एक 53 साल का इसराइली अपने घर में ठंड की वजह से मरा मिला। इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि ये शख्स शायद हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मरा है। इसराइल में जो समुद्री तूफान आया, जो सैलाब आया, जो लगातार बारिश हुई, उससे टेम्परेचर बहुत गिर गया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार की 12 दिसंबर की खबर के मुताबिक इसराइल में समुद्री तूफान बायरॉन की मार ने मौत, सैलाब और चीख पुकार का सिलसिला खोल दिया है। सेंट्रल इसराइल में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया और रात भर इतनी बारिश हुई कि कई शहर पानी में समा गए। यावने शहर में 8 अलग जगहों पर 14 इसराइली लोगों को ऊपर तक पानी में फंसी गाड़ियों से निकाला गया। ये लोग पानी में फंस गए थे, गाड़ियां फंस गई थी, यहां तक था। इन्होंने फौरन कॉल की और इन्हें निकाला गया। खुद निकल भी नहीं सकते थे, हालत नहीं बची, गाड़ी तो गई वो अलग। उधर रिशॉन लिजियन जो इलाका है इसराइल के कब्जे में, उसमें एक स्कूल में 10 साल की 2 बच्चियां तूफानी हवाओं की वजह से एक पेड़ गिरने से जख्मी हो गईं। बहुत पेड़ गिरे, कई जगह बिजली गिरी जिससे टावर जल गए, पेड़ जल गए। बहुत सी ऐसी खबरें हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब तक तो आपने सुना। सबसे पहले इसराइल रियल टाइम की खबर, 12 दिसंबर सुबह 7 बजे का हाल है। ये अंधेरा बताया जा रहा है 7 बजे वहां, और कहा गया है, और बारिश इतनी थी कि जैसे हमारे यहाँ दिन में अंधेरा हो जाता है, वहां सुबह में था। सीवियर फ्लडिंग, ओवरवेल्म्ड स्ट्रीट्स इन एशकेलोन। ये एशकेलोन की तस्वीरें हैं जहां पर सैलाब आया हुआ है। पूरी गलियां और सड़कें जो हैं वो पानी से भरी हुई हैं। कहा जा रहा है ड्रामेटिक वीडियो फुटेज है। अब हम तस्वीरों की बात कर लेते हैं, डिटेल्स को छोड़िए, बस जगहों के नाम मैं आपको बताऊंगा। पानी इस तेज बहाव में बह रहा है, चारों तरफ पानी दिख रहा है, और आप देखिए गाड़ियों को, वो गाड़ियां जो हैं उनके दरवाजे डूबे पड़े हैं, नहीं खुल सकते। बहुत सी गाड़ियों के बोनट तक, सिल्वर गाड़ी के देखेंगे, बोनट तक पानी के अंदर में समाये हुए हैं, और कुछ एम्बुलेंस हैं या कोस्टर हैं वो भी पानी में फंसी हुई हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये आसमानी बिजली की गिरने के बाद की तस्वीर है। सैदरौत इलाके की तस्वीर है जहां कई रॉकेट गिरे, कई हमले हुए, ड्रोन्स गिरे जंग के दौरान। लेकिन अब यहाँ आसमानी बिजली गिरी है, और ऐसी गिरी कि जो बड़ा टावर होता है बिजली के मोटे केबल्स का, उन पर गिरी, ऊंचा होता है, तो उसके बाद जो धमाके हुए और जो आग लगी, उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ बारिश और सैलाब नहीं, बिजली भी जो आसमान से गिर रही है वो इसराइल के लोगों को खौफजदा कर रही है, डरा रही है। इसके अलावा शहरों में नावें भी चलती दिखी। सिविल डिफेंस के लोग जो वो रबर ट्यूब बोट लेकर चलते हैं, वो क्योंकि गाड़ियां फंस गई थी, दरवाजों तक फंसी हुई हैं। बायरॉन स्टॉर्म, जो बायरॉन नाम का समुद्री तूफान आया है, उसने कई इलाकों में बाढ़ जैसे, सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ये बका अल गरबिया इलाका है, कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाकों का, जिस पर इसराइल का कब्जा है। वहाँ ये इसराइली सिविल डिफेंस के लोग नावें लेकर लोगों को बचाने निकले, और जो है क्योंकि गाड़ियों में लोग फंसे हुए थे सैलाब में, तो ये नावें जो थी, ये बोट्स जो थी, वो चलती हुई दिखी। और बुलडोज़र भी जो था बहुत से मलबों को, पानी को, पेड़ों को जो टूट गए थे, उन्हें हटाते हुए दिखा है। अब दो और तस्वीरें देखिए।
ये जो तूफान बायरॉन आया है उसने एशकेलॉन में क्या नज़ारा पेश किया है, ज़रा देखिए। सड़कें जो हैं ये भरी हुई हैं पूरी तरीके से, और पहली एक तस्वीर है बताती है कि गाड़ियां जो हैं और फायर फाइटिंग टीम की जो गाड़ी जा रही है वो एक गाड़ी को बचाने जा रही है, नीली सी, अगर आप छोटी सी उसे देख सकें तो वो उसकी हेडलाइट्स बस दिख रही हैं, और उसके ऊपर छत पर कोई बैठा हुआ है। जूम अगर आप करके देखें, इधर इसी साइड में, इसी फोटो में पोल के पास कम से कम 5-6 गाड़ियां डूबी दिख रही हैं, अगर आप जूम इन करके देख सकें। वीडियो में भी जूम इन करने का ऑप्शन है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसी का वीडियो है, वो सिल्वर गाड़ी डूबी हुई है, और सिल्वर गाड़ी के अलावा यहाँ पर एक कोस्टर भी खड़ी हुई है। कोस्टर के अलावा अगर आप देखेंगे तो 5-6 गाड़ियां आपको और डूबी हुई दिख जाएंगी। वही जो फोटो में था वो वीडियो में है। अच्छा, ये तस्वीर कब पेश की गई वो बता दूं, सुबह 4:45 बजे 12 दिसंबर को। अब बढ़ते हैं आगे सर। ये ईस्ट जेरूसलम का इलाका है, अल-कुद्स शहर है जहां मस्जिद अल-अक्सा है। ईस्ट जेरूसलम ही फ़लस्तीन की राजधानी बनना है, लेकिन इस पर कब्जा इसराइल का है। तो वो आप जो दीवार देख रहे हैं खड़ी हुई राइट में, वो फ़लस्तीन और इसराइल को बांटती है। हालांकि इन्होंने तो कई जगह यहाँ कार्स वगैरह आ रही, सब पानी भरा हुआ है। ये एक गांव है अनाता नाम का, जो इस जेरूसलम में आता है। कार को आप देखेंगे तो कार का अस्थि पंजरा लिए अलग हो जाता है। पानी, मतलब पानी में पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या चीज़ खड़ी हुई है, और सब टकराकर गाड़ियाँ भी ऐसे तहस नहस हो रही हैं। अब हो क्या रहा है इस बारिश से, ज़रा सैलाब को देखिए जो पहाड़ों में एक बड़ी धार के शक्ल में आ रहा है। ये हेटसेटोन स्ट्रीम है जो जूडियन डेजर्ट में है, मतलब वेस्ट बैंक को ये जूडिया समारिया कहते हैं, पुराना नाम उसका बाइबल में वही है। लेकिन ये वेस्ट बैंक के नज़ारे आप देख रहे हैं, झरने बनकर वो पानी गिर रहा है, कितनी मोटी और वो धार बराबर तेज होती चली आती है। ज़रा सोचिए शहरों का क्या हाल होगा फिर। ये इसराइल के शहरों से बहकर वेस्ट बैंक की तरफ पानी गया है, वहाँ के जो अभी निर्जन इलाके कह सकते हैं जहाँ कोई रहता नहीं है, डेजर्ट वाला। और ये एशकेलॉन में यहाँ 6 लोग इंजर्ड हुए हैं बताया गया है, और ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये फ्लड जो था लोगों के घरों में घुस गया। खुद ये एम्बुलेंस भी गई थी, ये भी रास्ते में फंस गई, और कहा गया पीछे अगर आप देखेंगे तो लाइन से एम्बुलेंसेज और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी रोशनियाँ जल रही हैं। तो हालात अच्छे नहीं हैं इसराइल में बिल्कुल भी। अगर आप और देखेंगे, एक और वीडियो आया है सर, ये किरियत गाट इलाका है। यहाँ भी बायरॉन तूफ़ान ने बड़ा जो है अपना ज़बरदस्त रौद्र रूप दिखाया है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड जैसा नज़ारा दिखेगा, जो पहाड़ों से पानी एकदम आता है, पूरा बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, और गाड़ियाँ छतों तक डूबी हुई दिख रही होंगी आपको। फिर इधर जो है वो कुछ इधर को गाड़ियाँ हैं, और वो 3-4 तो बिल्कुल डूब ही चुकी हैं, और एक शख्स आपको इस पर छत पे दिखाई देगा। अब उसकी छत से आप ये अंदाज़ा लगाइए, जहाँ तक है ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, उसकी छत से अंदाज़ा लगाइए कि पानी का लेवल क्या है। बिल्कुल पानी जहाँ वो खड़ा है उसके लेवल में है। और अगर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो हो नहीं सकता, क्योंकि गाड़ियाँ डूबी हुई वहाँ ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है उसकी छत है। पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भर गया है कई शहरों में इसराइल में। और ये तस्वीर है, ये बताती है कि तेल अवीव में, जो तेल अवीव का रीजन है और तेल अवीव शहर में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। एक डिवाइडर के पास से आप वीडियो बनाओ देख रहे होंगे, तो यहाँ इतनी तेज़ पानी आ रहा है, अगर आप दूर देख सकें तो एक वाइट गाड़ी पानी के बहाव में बही चली जा रही है। तो कई लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं, एक आध शख्स के मारे जाने की खबर भी है, और जो इसके अलावा जो है वो गाड़ियाँ बह रही हैं बहुत सी जगह, जो है वो तबाही की बात आई है। सामान, स्टोर्स, हर जगह जो है नुकसान पहुंचा है। और द कॉमन वॉइस ने ही ये वीडियो शेयर किया था, इनकी आखिरी लाइन पढ़ी है कि इसे बाइबल में वर्णित प्रलय कहें या जलवायु संकट, कि बाइबल में जो कहा गया है कि क़यामत आएगी, उसकी निशानियाँ आएगी, ये वो है, या ये जो पूरी तरीके से इस वक्त जलवायु का जो संकट गहराया हुआ है ये उसका असर है। फिलहाल जो भी है उसका असर जो है वो मुल्क और मुल्क के लोगों पर पड़ रहा है, ये वो कहता है। लेकिन ये गज़ा की तस्वीर है, 5 सेकंड का वीडियो है। गधा गाड़ी पर लोग सवार हैं, सामने से भी गधा गाड़ी आ रही है। इसे शेयर करने वाले इसराइली ही हैं, और
اپنے آپ کو اسرائیلی امریکن کہتے ہیں، اور انہوں نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ جب حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے نام دیا آپریشن الاقصی فلڈ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے آج انہیں وہ مل گیا ہے۔ غزہ کی حالت سیم وہی ہے، وہاں فلڈ آیا ہوا ہے، لیکن وہ نیچے لکھتا ہے کہ ہم برا محسوس کر رہے ہیں اس گدھے کے لیے۔ انسانوں کے لیے ان جیسے مخصوص لوگ برا نہیں فیل کرتے کہ غزہ کے لوگ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں اس گدھے کے لیے دکھ ہو رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ غزہ کی تو بہت سی تصویریں ہیں، لیکن مجھے لگا کہ آج اسپیشلی ایک اسرائیل پر یہ جو ویڈیو ہے اور اس ایپیسوڈ بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ امید یہ کرتا ہوں کہ صاف گوئی سے، بنا لاگ لپیٹ کے، جو خبر ہے خبر کی طرح آپ کو دے دی، بنا کسی اتیجنا والے شبدوں کا، لفظوں کا استعمال کیے ہوئے، کہ بنا کسی کو گریائے ہوئے۔ تو میں تو اسے مان ہی رہا ہوں کہ موسم ہے، سردیوں میں وہاں بارش ہوتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں، اور دقتیں بھی ایک خبر ہے، اور اس خبر کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔